हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है बच्चों कि यहाँ 70 दिया गया है, लेकिन हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो स्क्वायर रूट ऐसा होना चाहिए कि डेसिमल के बाद भी 2 प्लेसेस दिखने चाहिए, मतलब 10th प्लेस होना चाहिए और 100th प्लेस भी होना चाहिए क्वोशंट में। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में था, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। क्या बात बच्चों कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्वोशंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये याद रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 70। तो यहाँ हम 70 लिख देते हैं बच्चों। ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसे वैसे ही रखेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ एक जोड़ी बनाएंगे। अब ये जो डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट कहिए, हम इधर 2 या 3 जोड़ी जीरोस के लगाएंगे। जैसे ये एक जोड़ी हो गया 0 का, फिर ये दूसरा जोड़ी जीरोस का और ये तीसरा जोड़ी जीरोस का। अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सम करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट 70, अभी 70 क्या नंबर आएगा बच्चों? अभी तक तो आपको मालूम हो चुका होगा, 8 8 64, 9 9 81। सो 70 के नीचे 81 तो आएगा ही नहीं, तो हम 8 8 64 लगाएंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर मिलेगा 6। जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हम लेटेस्ट क्वोशंट डालते हैं और ऐड करके रख देते हैं। अब ये 16 जो है ये पार्ट ऑफ द डिवाइजर है, राइट। अब हम इस पैर को लेके आएंगे, लेकिन हम इसे क्रॉस डेसिमल पॉइंट को क्रॉस करते हुए 0 को ला रहे हैं, इसीलिए डेसिमल पॉइंट को ऊपर चढ़ा दिया। अब 16 के बाजू में ऐसा कौन सा नंबर लगाएंगे जिससे आंसर 600 के नीचे हो? तो हमारा आंसर होगा 163 into 3 which will be equal to 489, क्योंकि 164 अगर यहाँ 4 लगाते तो हमारा आंसर होता 656, जो कि 600 से ज्यादा है, इसलिए हम लगाएंगे 163 into 3। सो ये हो गया 489। जब हम 600 को 489 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ रहा है 11। ठीक है बच्चों। अब जब यहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहां हमें क्या करना है, लेटेस्ट क्वोशंट को ऐड करना है। तो ये हो गया 166। अब 166 हमारा पार्ट ऑफ द डिवाइजर है और इससे हमें ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा नेक्स्ट नंबर दैट इज 1100 निकल कर आए या 1100 से छोटा नंबर। सो 166 इंटू क्या आ रहा है देखिए बच्चों, 6 + 4, हाँ ये भी तो है, 5 - 4 1। सो हमारा नंबर क्या निकल के आ रहा है, 11,100। तो देखते हैं बच्चों, 166, यहां भी 6 और यहां भी 6, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आ रहा है आंसर 9,996। क्योंकि अगर मैं यहाँ 7 लगाती हूं तो यहाँ भी 7 ही लगाना पड़ेगा, तो कुछ आ रहा है 11,669, जो कि 11,100 से ऊपर हो गया। तो मुझे ये नंबर के साथ जाना होगा। 1,666 into 6 is 9,996। जब यहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमारा आंसर आएगा 4011। ठीक है। अब आप सोचोगे मैम डेसिमल प्लेस तो अभी हमें 2 मिल गया, यहीं से स्टॉप करना है। नहीं बच्चों, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करना है और थर्ड डेसिमल जो आएगा उसके बेसिस पे ये नंबर चेंज हो रहा है क्या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो हमें ये लास्ट पार्ट ऑफ द जीरोस भी लाना पड़ेगा। जब हमने यहां सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यहां 6 ऐड भी करना होगा, तो ये बन गया 1672। मतलब अब इस 1672 हमारा पार्ट ऑफ द डिवाइजर बन चुका है। अब इसके आगे एक ऐसा नंबर लगाना है और उसी नंबर से
मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर 1,10,400 आए या तो उससे कम। तो अगर हम देखें तो यही नंबर आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 11,000 ये तो 669 हो गया ना बच्चों, राइट। तो 16726 इंटू 6 इज इक्वल टू 1,356। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे 16726 इंटू 6 इज 1,356। ठीक है, सो यहाँ अभी हमें रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आया है बच्चों, 8.366। अब ये जो हमारा 100th प्लेस है ये 5 से ज्यादा है। अगर यहाँ 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो यहाँ एक नंबर हमें इंक्रीज करना होगा। तो अब हमारा आंसर हो गया 8.37, जिससे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, सो मतलब 70 का स्क्वायर रूट हुआ 8.36 नहीं 8.37, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही हमें फाइंड आउट करना है। और ये 7 कैसे बन गया, क्योंकि 100th प्लेस 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसके पहले 1 को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम की तरफ चलते। अब नेक्स्ट सम है बच्चों 89। अभी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम क्यों 3 पेयर्स ऑफ जीरोस लगा रहे हैं, क्योंकि हमको 3 डेसिमल्स चाहिए और 3rd डेसिमल के बेसिस पे हमारा आंसर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने पैर बना दिया, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इस तरफ जा रहा है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ कोई नंबर्स नहीं है, तो हमने 3 जोड़ी जीरोस को लगा दिए। सो फर्स्ट नंबर आएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। सो 100 तो आएगा ही नहीं, सो 9 9 जा 81। सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब हम कौन सा लेकर आ रहे हैं, इस फर्स्ट 0 पैर को लेके आ रहे हैं, लेकिन हम इस डेसिमल को क्रॉस करते हुए लेके आ रहे हैं, इसलिए डेसिमल को चढ़ाते हुए 800। मतलब ये जो 18 है दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर डिवाइजर। सो हम 18 के साथ ऐसा कुछ लगाएंगे और वही नंबर फिर से दोहराएंगे कि हमारा आंसर 800 या 800 से कम हो। तो ये आएगा 184 इंटू 4 736। सो 736 को यहाँ लिखेंगे 800 के नीचे, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ इस लेटेस्ट क्वोशंट को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, 800 में से 736 गया तो यहाँ बच गया 64। अब हम सेकेंड पैर को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा डिवाइजर क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ द डिवाइजर है 188 और इसके साथ ऐसा कुछ लगाएंगे जिससे हमारा आंसर 6400 से थोड़ा नीचे। सो वो होगा 1883 इंटू 3 विच विल बी 5649। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां लेटेस्ट क्वोशंट को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब 5649 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 6400 से तो आंसर आ रहा है 751। अब हम नेक्स्ट पैर को लेके आ रहे हैं, मतलब अब हमारा डिवाइजर क्या हो गया, 1886 हिस्सा है, इसके साथ एक नंबर और लगाना बाकी है जिससे आंसर 75100 से थोड़ा कम आए। तो ये हो गया 1863 इंटू 3। सो ये आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 56589। फिर आप सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास 3 डेसिमल्स आ चुके हैं 9.433 और हमें कौन सा प्लेस देखना है, 1000th प्लेस। करेक्ट, ये हमारा 10th प्लेस है, ये हमारा 100th प्लेस है और ये हमारा 1000th प्लेस है। सो 1000th प्लेस जो है वो 5 से कम है, 5 से कम है तो हम
ऐड नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, दैट इज 9.43। ठीक है बच्चों, अगर ये 5 होता या 6 होता तो हम इधर 1 को ऐड कर देते, 9.44 हो जाता, लेकिन ये 5 से कम है। ठीक है, सो लेस देन 5, सो ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो हमारा स्क्वायर रूट होगा 9.43। ओके, सो दिस इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन सॉल्व करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमारा नेक्स्ट सम है 134, लेकिन हम इसे लगाएंगे 2 या 3 जोड़ी जीरोस का। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये हमारा डेसिमल पार्ट था लेफ्ट से राइट की तरफ। अब आप बताइए बच्चों, इसके नीचे क्या आएगा? ये तो 2 नंबर है और ये अकेला है, तो इस 1 1 सा 1 ही आएगा, क्योंकि 2 2 सा तो 4 हो जाएगा। सो इसके लिए 1 1 सा 1, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो ऐड। अब हमें लाना है इधर 34। सो आप बताइए बच्चों, यहां क्या लगाएंगे हम? 21 1 सा 21, क्योंकि 20 अगर मैं यहाँ 2 लगाती तो यहाँ बन जाएगा 44, तो हमें 34 के नीचे 44 नहीं चाहिए, 22 इंटू 2 नहीं चाहिए, 34 से नीचे मतलब 21 इंटू 1 21। यहां सब्ट्रैक्ट और यहां लेटेस्ट क्वेश्चन को ऐड। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब हम ला रहे हैं डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट सेट ऑफ जीरोस, लेकिन डेसिमल को क्रॉस करते आ रहे हैं, इसलिए डेसिमल को ऊपर चढ़ा दिया। अब 1300 मतलब ये जो 2 2 है इसके बाजू में कुछ लगाना है, और वही नंबर इधर आएगा जिससे हमारा आंसर 1300 से थोड़ा कम आए। तो ये 224 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 लगाकर, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, 4 2 जार 8, क्या 5 आएगा? 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, 5 2 जार 10 प्लस 1 11। अगर मैं 226 करूं, 226 इंटू 6 तो 1356 आ रहा है, 1356 इससे बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 225 ही लेना पड़ेगा। 225 इंटू 5 इज 1125। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1। अब सेकेंड सेट ऑफ जीरोस को लाएंगे। ठीक है, अब यहां सब्ट्रैक्ट किया तो यहां एडिशन भी करना होगा, सो ये बन गया 230। ठीक है, अब हमारा डिवाइजर क्या है? हिस्सा है 230, लेकिन इसके आगे कुछ आएगा और वही नंबर से यहां मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमारा आंसर इससे कम आए। तो ये निकल के आ रहा है 2307 इंटू 7 16149। तो लगा देते हैं ये। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ रहा है 1351। यहां सब्ट्रैक्ट किया तो यहां ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन गया 2314। अब लास्ट सेट ऑफ जीरोस लाएंगे तो ये बन रहा है 135100। अब 135100 के नीचे अगर हम 2314 के आगे ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे 135100 से थोड़ा कम आए, तो 5 लगाने पर हमें मिल रहा है 115725। तो यहाँ 5 23145 इंटू 5, ये हो गया 115725। लेकिन बच्चों यहाँ हमें रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आ चुके हैं। तो डेसिमल क्या आ रहा है अभी? 11.575। अब 10th 100,000th प्लेस 5 आ चुका है। 5 हो या 5 से बढ़कर हो तो हम क्या करते हैं, यहां से हटाकर यहां +1 कर देते हैं। तो ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। 134 का स्क्वायर रूट है 11.58। सो 134 स्क्वायर रूट इज 11.58। ओके बच्चों, लास्ट सम है 526। सो इधर हम 3 पेयर ऑफ जीरोस लगा देते हैं। अभी हम साथ साथ कर सकते हैं बच्चों,
हम साथ में करते चलते हैं। ये अकेला रह गया, तो 5 के नीचे अभी आप बताइए बच्चों क्या आएगा। 2 2 ज़ा 4 या 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 2 के बाद तो 3 आता है। सो 2 स्क्वायर 4 है और 3 स्क्वायर 9 है, तो 5 के नीचे क्या आएगा 4। सो 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1। जब यहाँ सब्ट्रैक्शन तो यहाँ एडिशन। नेक्स्ट नंबर लाएंगे 26। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। ठीक है, मतलब अब हमारा डिवाइजर क्या है 4 है, और 4 के साथ यहां लगा देती हूं मैं, 4 है और 4 के साथ ऐसे कुछ नंबर लगाना है जिससे आंसर 126 से थोड़ा कम है। तो 42 इंटू 2 इज 84 एंड 43 इंटू 3 इज 129। सो 126 के नीचे 129 नहीं आएगा। सो 42 इंटू 2 इज 84। सबट्रैक्ट करो तो 42, लेटेस्ट क्वेश्चन को ऐड करो तो 44। ठीक है, अब ला रहे हैं हम फर्स्ट पेयर ऑफ जीरोस, लेकिन डेसिमल को क्रॉस किया तो ये डेसिमल इधर लगा दिया। ठीक है, अब 44 हमारा डिवाइजर है, पार्ट ऑफ द डिवाइजर, तो इसके साथ क्या लगाएंगे तो हमें 4200 से थोड़ा कम मिलेगा। अभी आप भी कीजिए बच्चों। 44 मतलब अगर मैं 3 लगाऊं तो आंसर आ रहा है 1329। फिर 44 के साथ अगर मैं 4 लगाऊं तो आंसर आ रहा है 4 4 ज़ा 16 17 नहीं। अब 44 थोड़ा बड़ा नंबर लगा के देखती हूँ, 9, तो यहाँ भी 9 ही आएगा, तो आंसर आ रहा है 4041। हाँ, ये भी 4000। अब 9 के बाद तो 10 है, वो नहीं आएगा। सो 449 इंटू 9 इज 4041। सब्ट्रैक्ट, आंसर इज 159। अब हम ला रहे हैं नेक्स्ट सेट ऑफ जीरोस, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ ऐड भी करना होगा लेटेस्ट क्वोशंट को, तो ये बन गया हमारा 458। ठीक है, अब हम 458 के साथ ऐसा कुछ नंबर लगाएंगे जिससे नंबर 15900 से थोड़ा कम हो, तो ये बन रहा है 458 डैश इंटू डैश। सो यहाँ 3 लगाकर देखते हैं तो आंसर आ रहा है 13749। तो ये आ जाएगा 13749 और रिमाइंडर आएगा 43। देखते हैं बच्चों, 10 में से यहाँ 1, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, और लास्ट सेट आ गया ये 0। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है तो लेटेस्ट क्वेश्चन भी ऐड करना होगा। ये बन गया 4586। मतलब अभी हम 4586 के साथ ऐसा कुछ नंबर लगाएंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आंसर इससे थोड़ा कम आए। तो ये आ रहा है 4586, 4 को लगाएंगे इंटू 4 करेंगे तो कुछ आ रहा है 185456, तो वही लगाएंगे। देखिए बच्चों, अब यहाँ जो हम रिमाइंडर है ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अभी हमें 3 डेसिमल्स मिल गया है। अब हमारा जो 10th 100th और 1000th प्लेस है वो 5 से कम है। अगर 5 या 5 से ज्यादा होता तो ये ऐड कर देते 1 इधर। अभी ये 4 है 5 से कम, तो इसको देखेंगे ही नहीं, सो हटा दीजिए इसे। सो आंसर होगा 22.93। ठीक है बच्चों, सो 526 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 22.93। ओके बच्चों, होप आपको अच्छी तरह से डेसिमल्स अप टू 2 प्लेसेस समझ में आ गया। बाय।